जीवं जीवं दव्वं जिणवर्वसहेण चेडडिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ में अपना तीसरा अधिकार और तीसरे अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है, ये चर्चा चल रही है अपनी, है ना। और मोक्ष मार्ग के स्वरूप के अंतर्गत भी सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है है ना। तो सम्यक दर्शन का अपन ने निश्चय व्यवहार स्वरूप देखा, और निश्चय व्यवहार स्वरूप के बाद और अपन ने सम्यक दर्शन की कितने प्रकार की पर्याय होती हैं, है ना। अनादि मिथ्या दर्शन, सादि मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन। इस प्रकार की 3 पर्यायों की अपनी चर्चा हो चुकी है। अभी देखो, अभी बात आ रही है, अभी अपन सेकंड पॉइंट पर चर्चा करते हैं। चौथे गुण स्थान में प्रकट होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है। जो बार बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसके लिए बहुत गंभीरता से इन बातों को हमको समझना चाहिए। विश्व में प्रत्येक ही वस्तु एक प्रकार की होती है ना। और वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होता। निश्चय व्यवहार वस्तु के निरूपण की, कथन करने की पद्धति का नाम है, जिसको स्यादवाद कहते हैं। क्या बोला? वस्तु, विश्व की प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार की होती है। वस्तु के अंदर निश्चय व्यवहार नहीं होता। वस्तु के निरूपण करने में निश्चय व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। निश्चय व्यवहार, अनेक एंगल से वस्तु का कथन करना, ये स्यादवाद शैली है, जिनागम की विशेषता है। जिनागम की बहुत बड़ी विशेषता है ये, है ना। तो अब बात चल रही है सम्यक दर्शन को हम कैसे समझें। तो सम्यक दर्शन का अर्थ है, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान, ये ही सम्यक दर्शन है। अब जिस उपाय से ये होता है, जिस हेतु से होता है, उस उपाय को, उस हेतु को, उस कारण को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। समझ आई बात? सम्यक दर्शन 7 तत्वों के श्रद्धान के बिना नहीं हो सकता। 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। समझ आ गई बात? 7 तत्वों का इतनी सरल बात है, दृष्टांत देना पड़ता है ना। सरल बात है कि लड़की के लिए लड़का ढूंढना है। अब 6-7 फोटो आ गए। पहले तो बात चलती है तो फिर कुछ सेलेक्ट किए जाते हैं, तो पता चला कि 6-7 रिश्ते आ गए। तो 6-7 रिश्ते आ गए, तो 6-7 रिश्ते शादी करने का उपाय नहीं है। उन 6-7 में क्या करते हैं? एक को सिलेक्ट करते हैं। अरे भैया, हमारे तो लड़की की शादी की एकदम तैयारी चल रही है। क्या, कितने फोटो हैं? कि 7 फोटो हैं। तो भैया 7 में से एक को सिलेक्ट करो। एक को सिलेक्ट करने पर तो सगाई होगी, और 7 के 7 रोज देखते रहोगे तो फिर सगाई, एक से सगाई नहीं हुई तो शादी कैसे होगी? मतलब इतनी सरल बात है। आगे ख्याल में सबको?
तो अभी अपन क्या बोलते हैं भैया, वो सगाई की चर्चा चल रही है, सगाई की चर्चा चल रही है, सगाई चल रही है, तो 7 फोटो को सगाई की चर्चा कह देते हैं। अब एक डिसीजन हो गया कि ये लड़की हर प्रकार से योग्य है ना, उसको बोलते हैं तत्व निर्णय। बस अब ज्ञान तो एक में बस गया, अब निर्णय पूर्वक अनुभूति होती है, और जब वो साक्षात्कार होता है भगवान आत्मा हूं मैं, तो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है। क्लियर हो गई बात? सो यहाँ पर कह रहे हैं सम्यक दर्शन तो कहीं दो नहीं, अकेला सम्यक दर्शन नहीं, विश्व की कोई भी वस्तु दो नहीं, कोई सी वस्तु दो नहीं होती, सब एक ही प्रकार की होती है। मोबाइल कितने प्रकार का, एक प्रकार का। चश्मा कितने प्रकार का, एक प्रकार का। जिनवाणी कितने प्रकार की, एक प्रकार की। सारी वस्तुएं एक प्रकार की होती है। हम कथन बहुत प्रकार से करते हैं, और जो यथार्थ कथन होता है, यथार्थ निरूपण होता है, उसको निश्चय कहते हैं, और जो उसको डिस्क्राइब कर रहा हो उसको व्यवहार कहते हैं। समझ आ गई बात? ये बहुत समझने की बात है। किंतु सम्यक दर्शन का निरूपण दो प्रकार से है, सम्यक दर्शन तो कहीं दो नहीं है। बोलो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है? सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, कथन दो प्रकार से किया जाता है। है ना? जो यथार्थ कथन है, आत्मश्रद्धान सम्यक दर्शन है, और आत्मश्रद्धान ही कहना या अपने ज्ञान में जानना कि जो आत्मश्रद्धान है वही सम्यक दर्शन होता है। तो ये आपका ज्ञान निश्चय को समझ रहा है, और इसका हेतु कौन बन रहा है कि 7 तत्वों का श्रद्धान, तो उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है? किंतु सम्यक दर्शन का निरूपण दो प्रकार है। जहां यथार्थ सम्यक दर्शन को यथार्थ निरूपित किया है वह निश्चय सम्यक दर्शन है, और जो सम्यक दर्शन तो नहीं है किंतु सम्यक दर्शन का निमित्त है अथवा सहचारी है, उसे उपचार से सम्यक दर्शन कहा है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, सब जगह निश्चय व्यवहार का यही लक्षण है। किसी चीज आपसे पूछो कि राग निश्चय है कि व्यवहार, कोई भी वस्तु खड़ी करो, कोई भी, शरीर निश्चय है कि व्यवहार, बोलो शरीर निश्चय है कि व्यवहार, शरीर की क्रिया निश्चय है कि व्यवहार है, बोलो। लगाओ, सब में लगाओ, घर की एक एक चीज को, चम्मच निश्चय है कि है? अजीब है वो अजीब है, अपन ये पूछ रहे हैं कि वो निश्चय है कि व्यवहार है? दोनों ही है। तो ये गड़बड़ हो गई ना। अब पूरी समझ शक्ति आज इसी पर लगेगी। गड़बड़। अब याली क्या बोला, विश्व की कोई वस्तु दो प्रकार की नहीं होती, और तुम कह रहे हो दोनों ही है। चम्मच निश्चय है कि व्यवहार, थाली निश्चय है कि व्यवहार, दाल निश्चय है कि व्यवहार, सब में घटित होगा, सब में। तो अब सुनो ध्यान से। एक हाँ, तो अभी क्या कहना है, दाल 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 तो दाल है, दाल में दो प्रकार से ये है। दाल में निश्चय है ना व्यवहार है। हम दाल को जब बताएंगे ना, निरूपण करेंगे उसका, तो निश्चय व्यवहार लगेगा। समझ आ गई बात? तब निश्चय व्यवहार लगेगा, निरूपण में, समझने में, जानने में। क्या बोला? वस्तु कोई निश्चय व्यवहार होती ही नहीं है, वस्तु तो वस्तु है। ये कॉपी निश्चय है कि व्यवहार? कॉपी कॉपी है बस, न निश्चय है न व्यवहार है। क्या बोला? अब हम इस कॉपी को समझा रहे, आप पूछ रहे ये कॉपी के बारे में बताओ,
तो अपन बोलेंगे कॉपी कॉपी है, जी निश्चय हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, ये है ना 1.5 फीट बाई 1.25 फीट की है। अब हमने क्या कर दिया, इसके भेद चालू कर दिए। कॉपी तो अभेद है पर भेद से बताने लग पड़े। ये कॉपी दिल्ली की है, ये कॉपी 20 रुपए की है। तो जो हम अदर टाइप से कॉपी का निरूपण कर रहे हैं ना, इसको व्यवहार कहते हैं। कॉपी में कहीं व्यवहार दिख रहा है, कहीं पर है ये कॉपी में, कहीं पर निश्चय की व्यवहार। पहला पन्ना निश्चय है कि आखिरी पन्ना निश्चय है, बोलो। पहला पन्ना निश्चय है कि आखिरी पन्ना निश्चय है, कि बीच के पन्ना व्यवहार? क्या है, व्हाट इज दिस? कॉपी कॉपी है, कॉपी कॉपी, बस खत्म कहानी। अब कॉपी को कॉपी ही कहना निश्चय, जैसी वस्तु है यथार्थ। अब इसके अन्य तरीके से इसको समझाना सो व्यवहार है, इतनी सी बात है। अब पूछा शरीर निश्चय है कि व्यवहार? शरीर शरीर है। अब शरीर को शरीर कहना सो निश्चय, और शरीर को हम जीव कह रहे। समझ में आ रही बात? कैसा कैसा कह रहे? पंचेंद्री जीव, पंचेंद्री जीव व्यवहार से कह रहे हैं। पंचेंद्री जीव, पंचेंद्री कभी जीव नहीं होती, अब व्यवहार से कह रहे हैं। ऐसा सब जगह लगाना पड़ेगा। राग जीव है कि राग, राग निश्चय है कि व्यवहार? राग को राग ही समझना, आश्रव को आश्रव समझना निश्चय, और आश्रव को जीव का कहना व्यवहार। जीव की पर्याय में होने से जीव का कह रहे तो व्यवहार। कर्म के उदय में आश्रव होता है ऐसा कहना व्यवहार, और आश्रव को ज्ञान आश्रव समझ रहा है तो निश्चय। समझ आ रही बात? एकदम सरल से समझोगे ना, वो ये सब चीज में लागू करके देखो, वो प्रयोग करो, प्रयोग। और ये अपन रोज करते हैं ऐसे प्रयोग, तब ये वाली बातें ख्याल में पड़ेंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई वस्तु ऐसा नहीं है, आत्मा तो बहुत लोग ऐसा लगा लेते हैं, आत्मा निश्चय और शरीर की क्रिया व्यवहार, उनको फिक्स कर लिया। अजीव को अजीव कहना निश्चय होता है, राग को राग कहना निश्चय होता है, जीव को जीव कहना निश्चय होता है। यथार्थ सो निश्चय है ना, परिभाषा में डिजिट भरो, यथार्थ सो निश्चय। राग राग है, निश्चय की बात है, राग न राग है। बात समझ में आ गई? शरीर 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 है, शरीर को शरीर जानना कहना निश्चय है, क्योंकि शरीर तो शरीर ही है, अजीब है, तुमने बोला ना अजीब है। शरीर को अजीब जानना निश्चय का कथन हो गया, और शरीर को जीव कहना, कहना ओनली कहना, ये व्यवहार का कथन हो गया, और शरीर को जीव मान लेना मिथ्यात्व हो गया। अरे बात समझ में? शरीर को हम किसी अपेक्षा से जीव कह रहे हैं, संयोग अपेक्षा से जीव कह रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि जीव तो ज्ञान दर्शन वाला होता है। हम निश्चय को जानते हैं और फिर व्यवहार को बोल रहे हैं, तो निश्चय व्यवहार हो गया। लेकिन तुम मान के ही बैठ गए कि शरीर है वही जीव है, तो फिर मिथ्यात्व हो गया। देखो, व्यवहार उसे कहते हैं जिससे झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। कि भैया तुम शरीर को जीव कह रहे, झूठ बात नहीं हो गई? अरे हम व्यवहार ने से कह रहे हैं किसी अपेक्षा से। थोड़ी टिपिकल पड़ रही है किसी को? देखो देखो कितनी गजब की बात है। चींटी है, चींटी एक इंद्रिय जीव है, हमको दिखाई नहीं दे रहे आंखों से। सर्वज्ञ भगवान ने बताया कि एक बूंद में इतनी जीव राशि होती है। ठीक है, अब हमको चींटी दिखी, प्लेटफॉर्म पे चींटी दिखी, तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट दिखा तो काला काला शरीर, और डायरेक्ट बोल क्या कह रहे हैं? देखो देखो चींटी, देखो जीव है, जीव है, जीव है।
बोल रहे कि नहीं बोल रहे? काली शरीर को देखकर क्या बोल रहे? देखो चींटी मर नहीं जाए। अब आप ये स्वरूप समझे नहीं निश्चय व्यवहार का, तो आप क्या बोलो? अरे वो काला काला तो शरीर है, उसको तो दुख होता नहीं है, और आत्मा मरती नहीं है, और जो मरेगी सो अपने आयु कर्म से मरेगी, तो चाहे कुछ मरने दो, हमको क्या है। पॉइंट समझ में आया? तब शरीर को ही जीव कहने का व्यवहार चलता है। ये व्यवहार है, वो समझ जाता है। इस व्यवहार का मतलब ये है कि यहाँ पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। व्यवहार इस प्रकार से निश्चय का निरूपण कर देता है। हमको काला शरीर नहीं बचाना है, हमको भगवान आत्मा बचाना है। और वो अपने को देह रूप अनुभव करता है, उसके देह में थोड़ी छेड़छाड़ की ना तो वो दुखी होता है। सो हिंसा से बचाना है, उसके परिणामों में दुख हुआ तो हिंसा का पाप लगेगा आपको। किसी को मारना, सताना, दुख देना हिंसा है। बहुत टेक्निकल बातें हैं सारी समझने की। इसलिए अपन बार बार कहते हैं जितनी समय शक्ति फालतू की बातों में, इनमें उनमें लगाते हो ना, वहां से समय शक्ति अगर नहीं बचेगी तो इधर नहीं लग पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एक बात आई, अरे पता है वो अपने घर आ रही हैं, बस अब प्रश्न का अंबार लग जाएगा। अच्छा कितने बजे, कौन सी ट्रेन से, तो फिर अकेली आ रही हैं कि कोई साथ में आ रहा है, तो एक दिन रुकेंगे कि दो दिन रुकेंगे, तो फिर उन्हें ऐसा क्या काम पड़ गया, अच्छा तो उनने ऐसे कही होगी तो तुम वहां पे ठहर जाना। अच्छा तो बड़े चालाक हैं वे लोग, अपने नहीं ठहरा सकते। बोलो कितने प्रश्नों का अंबार लग गया एक इतनी सी बात बोलने पर कि वो आपके घर आ रहे हैं, उसमें 100 प्रश्न खड़े कर दिए। अब अगर आपका ज्ञान इस बात को स्वीकार करेगा कि ये प्रश्न कितने निरर्थक हैं और ये कैसे पाप बंद के हेतु हैं, ये वाली बात पकड़ में आना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब आपको क्वेश्चनिंग करने का तो हैबिट है, तो वे सारे क्वेश्चंस इधर लगाओ और अपने आप से ही चलते रहो। जैसे अब काम तो खबर लग गई और पति ने फोन ड्रॉप कर दिया और आगे की तो बात नहीं हुई। अब आप फटाफट से खाने की तैयारी करो, सब्जी सुधार रहे, आटा मार रहे, और दिमाग में वही 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 चल रहा। अच्छा बड़ी चालाक है इसलिए आ रही होंगी, बुरे ऐसे और कुछ भी समझ लो, और आपकी दाल सब्जी सब बन रही है। तो ऐसा ही इधर हो सकता है क्या कि तुम्हारे दाल भात चावल जो कुछ भी वो बनता रहे और ज्ञान में यही ऊहा पोह चलता रहे। अच्छा निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, अच्छा यथार्थ सो निश्चय। तो ये काम ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे फालतू कचरे की बातें चलती हैं इतनी, तो मीनिंगफुल बात हो सकती कि नहीं हो सकती? बोलो। इसी अद्भुत बात है। आज सुबह बहुत बढ़िया चर्चा आ गई थी। क्या आ गई थी? कि हमको ध्यान नहीं बताना, ध्यान कैसे करो ये नहीं सिखाना। ध्यान के बिना कोई जीव खाली नहीं है। ज्ञान और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। अब ये निरंतरता हो गई उन्हीं उन्हीं के बारे में, अच्छा वो ऐसी हैं वैसी हैं, ये है वो है वो है। तो ये आपको अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान चालू चल रहा है, चालू हो गया, बिना सोचे समझे चालू है आर्त ध्यान। अरे अच्छा आन तो दो, हम तो ऐसे ही टरका देंगे उन्हें 2 मिनट में। और फिर अपने पर पता, हमने तो उन्हें उनके यहाँ भेज दिया, वो माता पच्ची करे, तो उनको छल कपट मायाचारी में अब आनंद मना रहे हैं। ये रौद्र ध्यान हो गया। ये क्या हो गया? रौद्र ध्यान। और ध्यान के बिना हर समय आर्त रौद्र उसके विषय बदलते रहते हैं और ध्यान कंटिन्यू रहता है। इस जीव ने कभी भी निज भगवान आत्मा धर्मी को नहीं जाना, इसलिए उसको कभी धर्म ध्यान नहीं हुआ, कभी भी धर्म ध्यान नहीं हुआ। क्यों? धर्मी को जाने तो अच्छा मैं ऐसा हूं, मेरा ऐसा स्वरूप है, सम्यक दर्शन ऐसा है, निरूपण 2 प्रकार से है। अच्छा जो आत्म श्रद्धा है वो निश्चय सम्यक दर्शन है, और उसके जो हेतु हैं
सही बात है, 7 तत्व के निर्णय के बिना तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये व्यवहार धर्म ध्यान चल रहा है। समझ में आ रही है बात? ऑटोमेटिक चल रहा है ध्यान, ऑटोमेटिक। इसलिए कहते हैं भैया ध्यान के शिविर लग गए, ध्यान करो, शुद्धात्म स्वरूपो हम ज्ञान स्वरूपो। एक आदमी बोलता रहता है और बाकी सब आंख बंद करके ऐसे, अब उपयोग चला जाता है जाने कहीं। तुम्हें धर्मी के बारे में पता ही नहीं है, धर्म ध्यान कैसे करोगे? इसलिए ध्यान किया नहीं जाता। धर्मी के निर्णय पूर्वक ध्यान सहज होता है। धर्मी का निर्णय करना पुरुषार्थ पूर्वक यत्न साध्य है, उसको यत्न पूर्वक करो। धर्मी का निर्णय, एक गायक भाव का निर्णय यत्न पूर्वक करो, पुरुषार्थ पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, फिर वो ध्यान चलेगा आपको ऑटोमेटिक। पहले व्यवहार धर्म ध्यान में आएंगे, फिर एक रूप से तत्व निर्णय हो जाएगा। तत्व निर्णय पूर्वक क्या बात बनेगी? कारण ध्यान आएगा, और ये कारण ध्यान निश्चय धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? यथार्थ सो निश्चय, और उसका जो अभी पूरी चर्चा आ गई ना, देवशास्त्र गुरु, व्यवहार धर्म ध्यान, और फिर कारण धर्म ध्यान, तो इनको उपचार से धर्म ध्यान कहते हैं। ये व्यवहार धर्म ध्यान हो गए, और आत्मा का ध्यान निश्चय धर्म ध्यान हो गया। सर्वत्र निश्चय व्यवहार का यही स्वरूप है। और फिर चलते रहिए, पलते रहिए, धीरे धीरे धीरे। ये वाली बात है अनादिकाल से कभी सुनी समझी नहीं है, तो पहली बार में सुनते हैं थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है, फिर दूसरी बार सुनते हैं, तीसरी बार थोड़ा थोड़ा ख्याल में आती है चीजें, और फिर बार बार इसी का अभ्यास करते हैं ना, तो फिर बात एकदम ख्याल में आने लग जाती है। अब आखिरी दृष्टांत देके आगे बढ़ेंगे। स्टील का डिब्बा है घर में, निश्चय है कि व्यवहार? डिब्बा तो डिब्बा है। अब स्टील के डिब्बे को स्टील का डिब्बा है, और हम बोल भी रहे हैं स्टील का डिब्बा, तो ये निश्चय हो गया। और डिब्बे में चीनी रखी है, तो हम चीनी के संयोग से कह रहे हैं चीनी का डिब्बा। तो स्टील के डिब्बे को चीनी का डिब्बा कहना व्यवहार है, व्यवहार है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चीनी का डब्बा बोलने पर डिब्बे को चीनी से मेड देखता हो। किसी ने नहीं देखा आज तक। चीनी का डिब्बा मतलब मेड बाई चीनी। चीनी का डिब्बा मतलब डिब्बा स्टील का है जिसमें चीनी रखी है, उसको हम चीनी का डिब्बा कहते हैं। ये व्यवहार हो गया, बस खत्म हो गई बात। समझ आ गई बात? झूठ नहीं हुआ ये झूठ नहीं हुआ है। कितने झूठ बोल ले चीनी का डिब्बा, ये झूठ नहीं है, ये व्यवहार है। क्यों? क्योंकि इस बात ने वहां पर तो 50 डिब्बे रखे थे, कौन सा डिब्बा लाना है? संयोग का ज्ञान करा दिया और परमार्थ तक पहुंचा दिया। इतना बड़ा उपकार है व्यवहार का। असत्यार्थ होते हुए भी उपकारी है, इसलिए जिन शासन में उसको इतना बड़ा स्थान दिया है। ठीक है? और ये सारी कलाकारी ज्ञान की है। सारी कलाकारी किसकी है? ज्ञान की कलाकारी है। ये पूरी ज्ञान कलाकार है। ठीक है, जिसको जितना समझ में आया अच्छी बात है, और फिर बस चलते रहिए, पलते रहिए। ठीक है? देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। चीजें सबसे पहली बार ज्ञान में एक ड्रॉप गिरती है, थोड़ा थोड़ा शब्दों से परिचय होता है, फिर रोज एक एक ड्रॉप पढ़ते 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 वो मटका गीला हो जाता है, फिर एकदम से ख्याल में आती है, ओ हो इसका ये मतलब था। तो आपकी पर्याय की योग्यता डेवलप हो जाती है। और छोड़, हमें तो कुछ समझ में नहीं आती, कौन दिमाग लगाए, अपन तो ठीक है, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, रात में खाओ मत, तो भैया अच्छे इंसान बन जाओ, कोई के साथ मायाचारी मत करो, तंग मत करो, यही बहुत है।
ऐसे लोग बोलते हैं, उनको थोड़ी सी बात करो, देखो बहन जी अब आत्मा फात्मा तो छोड़ो, आत्मा आत्मा की बात तो छोड़ो, अच्छे इंसान बन जाओ, यही बहुत है। ऐसा ही बोलते हैं सब। हाँ, यही बहुत है बस। उनका दिमाग है ना अभी थोड़ा ढक्कन बंद है, ऐसा समझ के उनकी योग्यता का विचार करके अपन को शांति रखनी चाहिए। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। अरे बहुत आश्चर्य होता है, बहुत आश्चर्य। कभी अपन भी उसी जगह खड़े थे, उसमें क्या बात है मालूम है। रोज पूजा पाठ प्रक्षाल अभिषेक करने वाले लोग के मुंह से ऐसा सुना है, और ऐसे ऐसे घर में जन्मे कि जिनके घर के लोग बहुत स्वाध्यायी, और वो व्यक्ति खुद डेली पूजा अभिषेक करे, और वो ऐसे बोलते सुना, कछु नहीं होता नरक स्वर्ग, सब यहीं पे ही है, कछु नहीं होता नरक स्वर्ग। बोलो, सर्वज्ञ जिन भगवान का अभिषेक कर रहे हैं उन भगवान की वाणी पर क्वेश्चन मार्क है। बोलो, कल्पना दीदी षटखंडागम ग्रंथ की वाचना चल रही है। एक एक जीव राशि कितनी सूक्ष्म है, एक इंद्री दो इंद्री, संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन जीव, संगी पंचेंद्री, जे पसीना वसीना और ये सब ऐसे गुप्तांग होते हैं ना, इनमें जो जीव राशि कही है वो संगी पंचेंद्री जीव राशि होती है, सम्मूर्छन। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के आकार के मनुष्य जैसे जीव ऐसे क्षुद्र भव धारण करता है जीव, तत्व ज्ञान से रहित होकर। मतलब आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी मिली है कि आप तत्व ज्ञान करके तुम्हारे अपने मूलभूत कर्तव्य को करके आगे बढ़ जाओ। सो तुम मूलभूत कर्तव्य को पूरा नहीं करते तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय सम्मूर्छन जाने में, गति में जाने के प्रसंग बन जाते हैं। बोलो, गुलाब के फूल को अपना रंग नहीं पता, अपनी सुगंध नहीं पता। बोलो, एक इंद्रिय जीव है, न बेचारे की आंखें मिली प्रकृति से, उतना ज्ञान ही नहीं मिला, और न घ्राण इंद्रिय मिली। हाँ, कितना सुंदर फूल है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितने अच्छे पहाड़ हैं। गंभीरता से व्यक्ति विचार नहीं करता, ये सब सुनते हैं ना तो फिर आती ओहो कैसा स्वरूप है। बोलो, कितना जरूरी है ये काम करना। ठीक है, यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार है। इसलिए निरूपण की अपेक्षा से सम्यक दर्शन दो प्रकार का जानना चाहिए, किंतु एक निश्चय सम्यक दर्शन है और एक व्यवहार सम्यक दर्शन है। इस प्रकार दो प्रकार के सम्यक दर्शन मानना मिथ्या है। एक ही काल में घटित हो रही है स्टील का डिब्बा चीनी का डिब्बा, डिब्बा दो नहीं है। कितने डिब्बा हैं? दो। डिब्बा कितना है? एक। उसी डिब्बे को स्टील का डिब्बा कह रहे हैं और उसी को चीनी का कह रहे हैं। डिब्बा कितने हो गए? बोलो, एक ही, एक ही डिब्बा है। एक डिब्बे को कितनी तरह से बोल रहे हैं? दो तरह से बोल रहे हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। अब देखो व्यवहार, अभी थोड़ा टेक्निकल बात सुनना ध्यान से। व्यवहार असत्यार्थ होने पर भी ऐसा असत्यार्थ नहीं है कि अगर उसमें दाल रखी हो तो हम चीनी का डिब्बा बोलें। समझ आ गई बात? रखी तो है दाल और बोल रहे चीनी का डिब्बा, फिर क्या बोलेंगे? दाल का डिब्बा, फिर चीनी का डिब्बा नहीं बोल सकते। इतना इतना मतलब क्लियर है वो, इतना क्लियर है व्यवहार भी। कुछ चाय जो नहीं बोला जाता व्यवहार में भी पर्टिकुलर अपेक्षा होती है, पर्टिकुलर, एकदम पर्टिकुलर। स्त्री को स्त्री कहना निश्चय और स्त्री को मम्मी कहना व्यवहार। तो वो मम्मी है ना, पति नहीं बोल सकता मम्मी, भतीजा नहीं बोल सकता मम्मी,
भाई नहीं बोल सकता मम्मी, पर्टिकुलर बेटा के सापेक्षता में मम्मी है, और पति की सापेक्षता में पत्नी है, भाई की सापेक्षता में बहन कह रहे हैं। कितनी स्त्री हो गई? 4। कितनी स्त्री हो गई? एक तो स्त्री निश्चय और 3 व्यवहार वाली, 4 स्त्री हो गई। स्त्री एक ही है, निरूपण बहुत प्रकार से, और अपेक्षा पर्टिकुलर होती है। ये लिख लो अच्छे से बोल्ड लेटर्स में, अपेक्षा एकदम पर्टिकुलर होती है, पर्टिकुलर होती है, कुछ की कुछ अपेक्षा नहीं होती। देखो इसमें से इतनी मर्म की बात निकल रही है, जिसको अपन व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं ना, तो उसका उस व्यवहार सम्यक दर्शन जिसको कह रहे हैं, देवशास गुरु का श्रद्धान ही व्यवहार सम्यक दर्शन बनेगा। कुदेवादी का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं बनेगा। ये पर्टिकुलर देवशास गुरु का श्रद्धान ही व्यवहार सम्यक दर्शन बनेगा। 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान ही व्यवहार सम्यक दर्शन बनेगा। कुछ का कुछ भी श्रद्धान कर लो, वो व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं बनेगा। अब वे भी तो भगवान ही है, वे भी तो भगवान है। अब वो अपन तो जैनी है तो कहते सर्वज्ञ वीतरागी, उनके भी तो भगवान नहीं है। अबे मुनिराज तो है ही, अपन से तो अच्छे ही हैं। अब चश्मा रख लें तो क्या होता है, रूमाल रख लें तो क्या होता है, अपन से तो अच्छे ही हैं। ऐसे नहीं चलता कार्यक्रम। समझ आ रही बात? अब पंचम काल में श्रावक ही तो ऐसे ही होते हैं, तो उनको क्या बोलो, उसमें क्या है, उसमें क्या है। ऐसा नहीं होता कार्यक्रम, एकदम पर्टिकुलर। 28 मूल गुण निरति 4, तो 28 मूल गुणों। अगर प्रतिमा जी देखो, महावीर भगवान की प्रतिमा है, सुनना ध्यान से, महावीर भगवान की प्रतिमा है, प्रतिमा ही तो है आफ्टर ऑल। महावीर भगवान तो इस समय सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है ना, और हमने उस प्रतिमा को स्थापना की है एज अ अरहंत अवस्था के भगवान महावीर। अब जब हमारे मुनि इतने निर्ग्रंथ होते हैं, तो भगवान कितने निर्ग्रंथ होते हैं। ठीक है, अब उनकी प्रतिमा पर चंदन लगा हो और किसी ने फूल रख दिए हो, तो बोलो प्रतिमा पूजनीय है कि नहीं? बा में कहा वही तो पत्थर है, वही तो पत्थर है, बा में कहा अब कोई ने लगा दिया चंदन, तो अपन क्या करें, अपन क्या करें, अपन क्या करें। ऐसे नहीं होता हमारे यहाँ। खीर में इतना से तो जहर डाल दिया किसी ने, खीर में इतू से तो 1 ड्रॉप डाल दिया, क्या है, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। बाहर में कितना पर्टिकुलर, 50,000 का इंजेक्शन आया, 50,000 का, और डॉक्टर ने बोला कि 6-6 महीने के बाद देना है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जर्मनी से आया है, तो आप स्टोर कर लो। तो 6 इंजेक्शन स्टोर कर लिए, और 1 इंजेक्शन मिस हो गया लगवाने के लिए। अब उसको देखा, उसकी एक्सपायरी निकली, आज कितनी तारीख है, 25। अब समझो उसकी एक्सपायरी हो गई 20 तारीख को, 2 ही दिन निकले हैं, 2 ही दिन तो निकले हैं, लगवा लो लगवा लो लगवा लो, 50,000 का लॉस है। बोलो लगवा लेंगे 50,000 का इंजेक्शन? सिर्फ 2 ही दिन तो निकले, 2 ही दिन तो, 2 ही दिन तो निकले। तो हम बाहर में कितने पर्टिकुलर होते हैं। यहाँ पर कुछ भी, कोई भी देव, कोई भी गुरु, कोई भी शास्त्र, कोई भी क्षेत्र द्रव्य, कोई भी 7 तत्व, कुछ भी गायक, ऐसा नहीं चलता। ये काम इतना बड़ा विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य है ये, कि आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा प्राइस पे नहीं करनी, अपने ज्ञान को सावधान होकर तत्व निर्णय करना है। इसका फल अनंत काल के लिए सुख है, इसका ये रिजल्ट है इसका। और सुनो, आचार्य भगवान ने ऐसी बात लिखी है कि इस गिरते हुए पंचम काल में किसी जीव ने प्रसन्नता से इस तत्व की बात सुनी भी है, प्रसन्नता से, तो वो निकट भव्य है। शर्त क्या लगाई है? प्रसन्नता से, ये मेरे हित की बात है, इसमें मेरा लाभ होने वाला है।
ऐसा जो प्रसन्नता से जो इस बात को सुनता है वो निकट भव्य है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। इसलिए अपने ज्ञान को बाहर की सारी चीजों से फालतू की अपने निर्णय करो कि ये फालतू है, ये काम का है। एकदम अशक्य अनुष्ठान हो कि भैया घर वालों का ये खाना पीना वगैरह वगैरह, पुरुष वर्ग है तो कमाना वगैरह, जो बिल्कुल पर्टिकुलर हो तो उसको भी मजबूरी समझ के करना, और इसको सर्वोपरि रख के सिर पे, वहां से इतना सा भी टाइम बचे तो तुरंत इधर, ये सबसे जरूरी कार्य है। और इसके लिए कोई भी प्राइस पे करनी हो तो हम प्राइस पे करने तैयार हैं। इतनी गजब की चीज है ये, इतनी अद्भुत चीज है। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। और अपन ये कहना चाहते हैं कि जैसे आज की क्लास हुई तो इसको आप फिर से सुनो, जो निश्चय व्यवहार का कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम ज्ञान में क्लियर हो जाए, क्योंकि अनादि का अभ्यास है ना, तो अनादि के अभ्यास से वो चीजें सुनी नहीं सुनी, अब ये वाली बात हम पहली बार सुनते हैं तो थोड़ी सी टिपिकल लगती है, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनते हैं, सम्यक दृष्टि कोई आसमान से थोड़ी उतरते हैं, हम तुम ही बनेंगे भगवान, है ना। ऐसा जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।